नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। पार्टियां अपनी जीत के कयास लगा रही हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में अपनी जीत की हुंकार भर रही हैं। जब हमारी सी न्यूज की टीम ने जनपद कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों में सी न्यूज की टीम ने दूसरे चरण में रसूलाबाद विधानसभा का जायजा लिया, जिसमें हमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा की बात करें तो जो हमने आखिर लोगों से बात की तो कुछ लोग तो सरकार की योजनाओं से खुश नजर आए, लेकिन कुछ लोग योगी सरकार को फेल बताते भी नजर आए। लोगों के मिले जुले फैसलों से इस बार के विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कानपुर देहात में विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट पर 24 जनवरी से राजनीतिक माहौल के गरमाने की उम्मीद की जा रही है। 24 जनवरी से विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चेहरा भी साफ हो गया है। इस बार भाजपा और सपा के बीच चुनावी रण सजता दिख रहा है या कोई और बाजी मार जाता है, इसका फैसला तो 10 मार्च को रिजल्ट के साथ ही पता चलेगा। साल 2017 में विधानसभा चुनाव के रसूलाबाद विधानसभा से भाजपा की निर्मला संखवार ने वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अरुण कुमारी को हराया था। सपा के अरुण कुमारी को कम वोट मिले थे, वहीं निर्मला संखवार को उनसे थोड़े से ज्यादा वोट मिले थे। एक बार फिर से इन दलों के बीच कांटे का मुकाबला होता दिख रहा है। वहीं अगर बात बीएसपी की जाए तो बसपा की पूनम संखवार भी 2017 के चुनाव में भाजपा और सपा को टक्कर देने में कम नहीं थी। भले बसपा प्रत्याशी पूनम संखवार को उन दोनों से कम वोट मिले हों, लेकिन तीसरे स्थान पर वो भी मुकाबले में टक्कर दे रही थी। लेकिन इस बार 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से पता चलेगा कि आखिर जनता ने किस प्रत्याशी या किस पार्टी को अपना सुल्तान समझा है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत चैनल और मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। इस समय मौजूद है यूपी के जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम जानेंगे जनता का क्या है मूड। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और किसकी सरकार बनेगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अभिषेक तिवारी है। अच्छा जी तिवारी जी, ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार भाजपा की बननी चाहिए। भाजपा सरकार गुंडा मुक्त और मतलब भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है जी कि जैसे ये चलो किसानों को पेंशन मिल रही, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी खाद महंगी कर दी है। 2020 में जिन्होंने इंटर की है उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। बस यही समस्या है। ये समस्या और हल हो जाए तो बस भाजपा आता है। जय भाजपा, आता है भाजपा। भैया मेरा नाम अजय मिश्रा है। अच्छा, क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो तय है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी अपनी। और ये जो हमारे विधानसभा 205 के जो वर्तमान विधायिका जी हैं, इनकी काफ़ी आलोचना हमको सहनी पड़ रही है, क्योंकि कोई मतलब विकास कार्य नहीं हुआ है ज़्यादा। और बाकी तो आएगी तो भाजपा ही। क्या नाम है भैया? हर्षित दुबे। अच्छा, ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए और कितना विकास हुआ है यहाँ पे रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, रसूलाबाद में जो आपको ये विकास दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समाजवादी पार्टी की देन है जी। हमारा कोई उनसे पर्सनल पार्टी का नहीं है, लेकिन जो विकास की बात है वो समाजवादी पार्टी का यहाँ पे विकास पूरा है। आपको जो आप लाइट व्यवस्था देख रहे हैं, जो रोड सड़कें, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी का माहौल है, आप देख रहे हैं 2022 के चुनाव में, तो 2022 के चुनाव के टाइम में जैसे बीजेपी के जब चुनाव का टाइम आता है तब इन्हें राम मंदिर याद आते हैं, तब हिंदुत्व की बात करते हैं। इसके बाद कोई भी आज आप किसी भी बड़ी डिबेट में देख लें, अब भाजपा का कोई भी जो बड़ा नेता है, ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करता है? इसका जवाब मैं मीडिया से भी चाहता हूँ कि मीडिया की जितनी भी डिबेट होती है, इसमें महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं आता है? गरीब व्यक्ति है, उसको राशन से मतलब है, उसको जो पेट्रोल डीजल के बराबर रेट है, किसानों को जो सरकार में राशन नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, सरकार में राशन जो दे रहे हैं, उसके अलावा आप सभी वर्ग को तो कम राशन दे नहीं सकते। आप मध्यम वर्ग कहाँ चला जाए? जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं, ये मध्यम वर्ग के हैं, गरीब रेट के हैं। बड़े बड़े नेता तो अपनी गाड़ी में चलते हैं, उनको इससे क्या मतलब है? क्या लगता है 2022 के विधानसभा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, 2022 की ये तो जनता, आने वाली जनता ही तय कर सकती है। क्या लगता है आपका क्या मन है? हमारा मन तो यही है कि अखिलेश जी आए फिर से एक बार, और
जनता के बीच में। भैया था कि अखिलेश जी आएंगे, और भी हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे के हिसाब से क्या है, क्या पोजीशन है, तो हम उसी के आधार पे हम तय करेंगे। सच तो ये है। हाँ, बाकी और भैया और भी हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं अभय गुप्ता, समाजवादी पार्टी से युवा नेता हूँ, जी जी, रसूलाबाद विधानसभा। क्या लगता है भैया 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? 2000 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। किस किस आधार पे या क्या विकास करवाया? युवाओं की जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस देश। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के विधायक अब की जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे रसूला से वही विधायक होगा। भैया ने बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही बनेंगे, और भी हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, ये बताइए चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनना चाहिए? कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में विकास तो हुआ है, सरकार बाबा जी की बनेगी, क्योंकि जो राम को लाए हैं यूपी वाले उनको लाएंगे। क्या लगता है कितना विकास हुआ इस सरकार में? विकास भी अच्छा हुआ, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई दिक्कत में हो, सब खुश हैं, गल्ला मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। भैया ने बताया कि भाजपा सरकार ही आएगी, और भी हमारे साथ नए युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा जी, क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो भाजपा में ही वोट देंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी है, हम उसका नेतृत्व करते हैं, हम भाजपा को ही वोट देंगे। क्या लगता है किस आधार पर? किसी भी आधार पर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए उसके सराहनीय कार्य हैं। किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए आप, एक महंगाई है, अहम मुद्दा केवल शिक्षा का है, जो हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें गरीब बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे प्राइवेट स्कूल खोल रखे, उसमें पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है वहाँ पे, क्योंकि फीस इतनी हाई है, और सरकारी स्कूल में उस टाइप का शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ पे। आने वाली सरकार जो हमारी भाजपा की, बस उनसे यही चाहते हैं कि जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा मजबूत कर दी जाए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है अखिलेश जी बराबर ये लगातार आरोप लगा मतलब ये कह रहे हैं कि जो जिस चीज का हम उद्घाटन करते हैं उसमें मोहर योगी जी लगाते हैं, क्या कहना है? ये तो हर पिछली सरकार का काम रहता है, जो अगली सरकार बदल जाती है वो आने वाले मुख्यमंत्री के खाते में जाती है। अखिलेश जी आए थे, उससे पहले जो काम छूटे पड़े थे, क्या अखिलेश जी के खाते में वो कार्य नहीं गए थे क्या? अखिलेश जी वो चीज़ देख सकते हैं। हर अब आने वाली सरकार अगर बदलती है तो जो योगी जी के स्टार्टअप कार्य हैं वो किसके खाते में जाएंगे? वो तो सबको पता है कि आने वाली सरकार के खाते में जाएंगे। आप जिसका शिलान्यास कर जाएंगे उसका उद्घाटन दूसरा ही करेगा कि अगर सरकार बदलती है आपकी। भैया थे हमारे साथ मौजूद, इन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी के मुखिया योगी जी बनेंगे, और इस समय हमारे साथ 9 युवा मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? भैया रानू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है आपको किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीतेगा रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से? भैया जी पूरे यूपी में एक टेंडेंसी चल रही है, उसको ना आप काट सकते हैं, ना झूठ बोल के उसको दाब सकते हैं। ये हम नहीं, चाहे गरीब जनता हो, चाहे शिक्षित जनता हो, चाहे अनपढ़ जनता हो, चाहे बेरोजगार जनता हो, अगर आप बात करेंगे अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने कल्चर को लेके, तो सीधा है कभी बहुत ही लोकप्रिय भजन हुआ है कन्हैया मित्तल जी का, जी। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काशी भी सजाई है, अयोध्या भी सजाई है, और बाबू जी कहीं ना कहीं अगर हिंदू हमारे दिमाग में जिंदा है तो मथुरा भी सजाएंगे यार। जो हमारे बुजुर्गों ने आज ये चीज़, आप मोटे मिसाल में सोचिए कि आज 1947 के पहले जो भी निर्णय लिए जाते थे तलवार की नोक पे लिए जाते थे, क्योंकि उस समय ना संविधान था, ना कानून था, ना ही अपनी कोई बात कहने वाला, ना बात काटने वाला। जिसके लाठी में या जिसके जूते में दम होती थी उसी के इसमें फैसला चला जाता था। तो किसी कारणों से अगर हमारी संस्कृति या हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको दबाया गया है, तो आज हम ताकत में आए हैं तो उन चीज़ों का सुधार किया जाएगा। पुरानी एक पार्टी थी अपने देश में, कांग्रेस पार्टी, वो आज के। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा देवी। अच्छा, 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसको वोट दे रही हैं आप? वोट मोदी को। अच्छा, क्या मोदी ने विकास कराया, क्या लगता है आपको? मोदी हमें बहुत सुविधाएं दी, जैसे हमारे पिताजी पाला पोसा है ऐसे मोदी ने हमें पाला है। अच्छा, और क्या लगता है, बड़ी खुश हैं आप? हम खूब खुश हैं, मोदी जीत जाएंगे तब हम 5 किलो लड्डू बांटेंगे। अच्छा, और क्या सुविधा है आपको मिलती है? हमें सुविधा क्या मिलती है भैया कि यन आटा पिसे, यन चावल कुटे,
यहाँ गैस भरी जाए। अच्छा। तुमसे कोई कह दे, हमारा कोई कहो नहीं डालता है, फौरन कहो करता है। अच्छा, और बताइए, और क्या करते हैं? आपको वो मिलता है? अब पैसे मिलते हैं, मोदी देते हैं हमें। अच्छा अच्छा। शौचालय बना है आपके यहाँ? हाँ, बना है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।